नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज की डिस्कवरी में रिसर्च से भरी हुई दो अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली खबर देश के भविष्य और छोटे बच्चों से जुड़ी हुई है, और इसके बाद आज की दूसरी खबर कोरोना से जंग लड़ते हिंदुस्तान की ट्रैक पर लौटती तरक्की से जुड़ी हुई है। लेकिन पहले देखिए बच्चों को बचाने वाली डोज की डिस्कवरी। बच्चों की वैक्सीन आ गई है और जल्द ही यह वैक्सीन आपके नजदीकी अस्पताल में भी मिल जाएगी। बड़ों को बचाने की पक्की तैयारी, अब आई बच्चों की बारी। 12 साल से बड़े बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार है। आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बताएंगे कि ये वैक्सीन बड़ों को लगाई जा रही वैक्सीन से कैसे अलग है और कब आप अपने बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच गिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों को वैक्सीन लगवाओ, कोरोना भगाओ, देश बचाओ। अमेरिका में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है। इस वेरिएंट का नाम है MU वेरिएंट। इस अकेले वेरिएंट ने अमेरिका में लगभग 2500 बच्चों को अस्पताल में पहुंचा दिया है। कैलिफोर्निया के अस्पताल कोविड संक्रमित बच्चों से भरे पड़े हैं। बच्चों को अस्पताल के ICU में शिफ्ट करना पड़ रहा है। ऐसा भारत में न हो, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीन आ जाए। और इससे जुड़ी अच्छी खबर भी सामने आ चुकी है। आ गई बच्चों की वैक्सीन, स्कूल भेजने का सिग्नल ग्रीन। पहली अच्छी खबर यह है कि सरकार ने बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि सिर्फ कुछ दिनों के इंतजार के बाद ये वैक्सीन आपके नजदीकी अस्पताल तक पहुंच जाएगी। यानी अब बच्चों को बिना डरे स्कूल भेजने का वक्त आ गया है। जूनियर की वैक्सीन अप्रूव, थर्ड वेव का खतरा रिमूव। अमेरिका में स्कूल खुलते ही बच्चों में कोरोना वायरस तेजी से फैल गया। अमेरिका में कोरोना की चौथी लहर का अटैक हुआ है। हालांकि भारत में हमने दूसरी लहर के बाद कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन जरा सी गलती हमें तीसरी वेव की ओर झोंक सकती है। भारत में तीसरी लहर की दस्तक जरा सी गलती दे सकती है, और इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। और इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज़ 24 आपको वैक्सीन से जुड़ी हर एक अपडेट से आज अवगत करा रहा है। ये कोरोना के वायरस से बच्चों को बचाने वाली डिस्कवरी है। ये बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज की डिस्कवरी है। इसलिए अगर आपके घर में भी बच्चे खेलते हैं तो इस डिस्कवरी को पूरा देखना जरूरी है। पहले नीति आयोग के हेल्थ मेंबर की बात ध्यान से सुनिए। तो तैयारी पूरी रखनी है। बच्चों को बचाने के लिए फैमिली का एफर्ट जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जब वैक्सीन आएगा वैक्सीन भी उनको लगेगा, लेकिन तब तक अपना वैक्सीन लगा के बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखा के हमें उनको बचाते रहना है और सजग रहना है। और ये भी याद रहे कि मान लीजिए वायरस अपनी फितरत कल बदल लेता है और वो बच्चों को स्पेशली इफेक्ट करना शुरू कर दे और तरह से बिहेव करे, तो इसको कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। कोरोना का वायरस बहुत तेजी से खुद को बदल रहा है। इस जंग को जीतना है तो दुश्मन से एक कदम आगे चलना जरूरी है। तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है। इसलिए बच्चों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की डिस्कवरी भी तेजी से हुई है। ज़ाइकोव-डी दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है जो बच्चों को लगाई जा सकती है। गर्व की बात यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति यानी EUA भी मिल गई है। इस तरह ज़ाइकोव-डी भारत में उपलब्ध होने वाली चौथी और अप्रूवल पाने वाली छठी वैक्सीन बन गई है।
ज़ाइकोव-डी वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। डी एक प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड वैक्सीन है और जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉन रेप्लिकेटिंग वर्जन होता है डीएनए का, और इस केस में जो प्लाज्मिड है वो कोडेड है वैसे जीन्स से जो कि जो वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जब ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल्स के अंदर जाएगी और सेल्स वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, बॉडी उनको रिकॉग्नाइज करेगी और उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो जो स्टडी अब तक आई है करीब 28,000 लोगों में की गई है, उसमें ये पाया गया कि इसकी एफिकेसी 66% थी, यानी कि जितने लोगों को दी गई उसमें प्रोटेक्शन 66% लोगों को मिला। अब आपको बताते हैं कि बच्चों को बचाने वाले इस वैक्सीन से कब आप अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह तक ज़ाइकोव-डी वैक्सीन अस्पतालों में आ जाएगी, यानी बस कुछ दिन बाद बच्चों को इस कोविड कवच से लैस किया जा सकता है। अब आप इस वैक्सीन की खासियतें भी जान लीजिए। ज़ाइकोव-डी की बात करें तो ये विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है। अभी तक कई बार कैंसर के लिए, एचआईवी के लिए और तरह की बीमारियों के लिए डीएनए वैक्सीन बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी डीएनए वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हुए थे। ये पहली बार कोरोना के लिए डीएनए वैक्सीन पूरे विश्व के में बनकर के पहली बार आई है। वहीं अगर हम देखें तो इस डीएनए वैक्सीन के साथ ये भी एडवांटेज है कि इसे बहुत कम टेम्परेचर पे -70 डिग्री पे रखने की जरूरत नहीं होती। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन नीडल फ्री वैक्सीन है, यानी कि इसे लगाने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस वैक्सीन को जेट इंजेक्टर तरीके से लगाया जाएगा, जो अमेरिका में काफी पॉपुलर है। ये 3 डोज की वैक्सीन होगी। हर डोज में 2 mg वैक्सीन दी जाएगी। हर डोज के बीच 4 हफ्ते यानी 1 महीने का अंतर रखा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं। वैक्सीन लगने वाली साइट या जहां वैक्सीन लगेगी वहां दर्द या असहजता भी महसूस नहीं होगी। ज़ाइकोव-डी के बाद बुखार या थकान भी नहीं होगी। इस वैक्सीन का इंतजार देश को किस कदर था, इसे समझने के लिए अब ये वीडियो देखिए। 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के उस ज़ायडस बायोटेक पार्क में पहुंचे थे, जहां बच्चों की इस वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा था। ज़ाइकोव-डी की बात करें तो ये विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है। अभी तक कई बार कैंसर के लिए, एचआईवी के लिए और तरह की बीमारियों के लिए डीएनए वैक्सीन बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी डीएनए वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हुए थे। ये पहली बार कोरोना के लिए डीएनए वैक्सीन पूरे विश्व के में बनकर के पहली बार आई है। वहीं अगर हम देखें तो इस डीएनए वैक्सीन के साथ ये भी एडवांटेज है कि इसे बहुत कम टेम्परेचर पे -70 डिग्री पे रखने की जरूरत नहीं होती। पीएम नरेंद्र मोदी ने ज़ायडस कैडिला की डीएनए बेस्ड पहली स्वदेशी वैक्सीन के बनने की पूरी प्रक्रिया देखी थी। क्योंकि ये वैक्सीन बच्चों को लगाई जानी थी, इसलिए हर एहतियात बरतने और तेजी से काम करने की हिदायत दी थी। इस दौरे के बाद भी सीधे पीएमओ से इस काम की निगरानी की गई। नतीजा सामने है, वैक्सीन के अब तक के सभी ट्रायल सफल हुए हैं और अब इस वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिल गया है। भारत में कुल 44 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से करीब 12 करोड़ बच्चे 12 से 17 साल के बीच के हैं। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ज़ायडस कैडिला की उत्पादन क्षमता 1 करोड़ डोज हर महीने की है। यानी अगर पूरी क्षमता के साथ काम शुरू किया गया तब भी 12 साल से बड़े भारत के हर बच्चे को वैक्सीन लगने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। यही चुनौती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तेजी से वैक्सीन लग सके। इसके लिए इस क्षमता को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। अब जल्दी से ये भी जान लीजिए कि बच्चों के लिए ज़ायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी के अलावा कौन कौन से वैक्सीन पर काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल सफल रहा। यह वैक्सीन 2 से 17 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इस वैक्सीन को जल्दी मंजूरी मिल सकती है।
भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ये वैक्सीन भी 2 से 17 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो इस वैक्सीन का ट्रायल भी सफल हो जाएगा। ये गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान के पास दुनिया का पहला डीएनए बेस्ड बच्चों का कोविड-19 वैक्सीन है। इसे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की तरह लॉन्च किया गया था और इस वैक्सीन के बाद सचमुच हिंदुस्तान कोरोना फ्री और आत्मनिर्भर हो जाएगा। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।